हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिट ऑफ लॉ में। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमिसेस टेनेंसी एक्ट 2021 के कुछ एमसीक्यू कराऊंगी। यह यूपी का एक्ट नंबर है 16 और 2021। ये लागू हुआ था 11 जनवरी 2021 को और इसमें कुल अध्याय हैं 7 और कुल धाराएं हैं 46। राज्यपाल ने इसको 24 अगस्त 2021 को अनुमति प्रदान की थी और इस एक्ट में 2 अनुसूचियां हैं। तो मैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराऊंगी। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी अधिनियम 2021 कब से प्रवर्तन में है? तो ये प्रवर्तन में आया था 11 जनवरी 2021 से। तो इसका सही आंसर है ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अधिनियम की धारा 3 संबंधित है। तो अधिनियम की धारा 3 संबंधित है अधिनियम का कतिपय परिसरों पर लागू ना होना। तो इसका सही आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सही सुमेलित युग्म नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है? किराएदारी करार धारा 4 में दिया गया है, किराएदारी की अवधि धारा 5 में दी गई है और किराया पुनरीक्षण धारा 9 में दिया गया है। तो इसका डी गलत है, क्योंकि किराया प्राधिकरण के पास किराया जमा करना ये धारा 12 में नहीं धारा 14 में दिया गया है। तो इसका डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किराएदारी पर भूस्वामी के मध्य किराएदारी करार की सूचना किसे दी जाएगी? तो किराएदारी करार की सूचना किराया प्राधिकारी को दी जाएगी। तो इसका सही आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अधिनियम की धारा 4 के अधीन किराएदारी करार की सूचना किराएदारी करार के दिनांक से कितनी अवधि के भीतर किराया प्राधिकारी को दी जाएगी? तो वह दी जाएगी 2 माह के भीतर। तो इसका सही आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अधिनियम की धारा 4 के अधीन करार की सूचना किराया प्राधिकारी को किसके द्वारा दी जाएगी? तो यह दी जाएगी किराएदार और मकान मालिक दोनों के द्वारा। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि दोनों के द्वारा इसकी सूचना दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि मकान मालिक ने 12 माह से कम अवधि के लिए आवासीय प्रयोजनों के किराए पर उठाया है, वहाँ किराया प्राधिकारी को सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि 12 माह से कम है तो उसके लिए सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि मकान मालिक और किराएदार किराएदारी करार के 2 माह के भीतर संयुक्त रूप से किराया प्राधिकारी को सूचना देने में असफल रहते हैं, वहाँ 2 माह की अवधि के समाप्ति के बाद करार के निष्पादन के संबंध में सूचना दी जाएगी। कैसे दी जाएगी? वे पृथक पृथक सूचना देंगे, यानी कि दोनों को अलग अलग सूचना देनी पड़ेगी। तो इसका सही आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भूस्वामी ने अपने परिसर को किराए पर दिया हो, उसी दौरान यह अधिनियम लागू हो गया हो, अधिनियम लागू होने के पश्चात किराएदारी के संबंध में एक लिखित करार करना होगा और उसे अधिनियम के प्रारंभ होने के कितने माह के भीतर किराया प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा? तो उसे प्रस्तुत करना होगा 3 माह के भीतर। तो इसका सही आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि धारा 4 उपधारा 3 के अधीन भूस्वामी 1 माह के भीतर पृथक रूप से किराया प्राधिकारी को नोटिस देता है लेकिन किराएदार नहीं देता है, तो भूस्वामी दाखिल कर सकेगा। तो वह क्या दाखिल कर सकेगा? तो भूस्वामी बेदखली का आवेदन दाखिल कर सकेगा। तो इसका सही आंसर है बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित किन या किस आधारों पर किराएदार की बेदखली की जा सकेगी? वह लगातार 2 माह के बकाया किराए का संदाय नहीं करता है, 2 माह के बकाया किराए का संदाय ना करने पर उसे मांग की नोटिस दी गई है और नोटिस तामील के 1 माह के भीतर किराया संदत नहीं करता है, या किराए परिसर का दुरुपयोग कर रहा हो और दुरुपयोग बंद करने की नोटिस प्राप्त होने पर भी दुरुपयोग जारी रखे हुए हो। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि 2 माह के किराए का उसने ना तो भुगतान किया हो और अगर नोटिस दी गई हो उसके 1 माह के भीतर भी किराया अगर भुगतान नहीं करता है तो उसको बेदखली का आवेदन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किराएदार की बेदखली के आधार दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं धारा 21 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। परिसर के दुरुपयोग के अंतर्गत आता है, क्या आता है? परिसर का अनैतिक या अवैध प्रयोजनों के लिए उपयोग, ये भी सही है। संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये भी सही है। परिसर के अतिरिक्त स्थान का अतिक्रमण, इसके तीनों ही सही है, यानी कि इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अधिनियम की धारा 20(2) के अधीन किराएदार की बेदखली के आधार हैं, क्या आधार है? किराएदारी अवधि की समाप्ति, परिसर को
परिसर को दखल करने की अनुमति ऐसे व्यक्ति को दे दिया हो जो उसके परिवार का सदस्य नहीं है, भूस्वामी की लिखित सहमति के बिना, या किराएदारी परिसर में संरचनात्मक परिवर्तन करता हो। यानी कि इसके सभी सही हैं, तो इसका सही आंसर है डी। इस अधिनियम की धारा 20 है, उसमें अत्यावश्यक आपूर्ति या सेवाओं को रोकना, इसके लिए किराएदार जो है वो किराया प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है। और धारा 21 में टीनेंट को यानी कि किराएदार को प्रोटेक्शन दिया गया है बेदखली के खिलाफ। तो दोनों में ही बेदखली के आधार दिए गए हैं, पर परिस्थितियां दोनों की अपनी अपनी अलग हैं। वो अगर किराएदार भूस्वामी अगर अत्यावश्यक आपूर्ति रोक सकता है तो किराएदार किन किन आधारों पर अपना आवेदन कर सकता है, ये दिया गया है धारा 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी किराएदार को किराएदारी परिसर में निर्माण करने हेतु खाली कराया गया हो, वह किराएदार को वापस उसी परिसर में पुनः निवास की अनुमति कब दी जा सकती है? तो इसका सही आंसर है ए, भूस्वामी और किराएदार के बीच पारस्परिक रूप से करार हो, या किराया प्राधिकारी को एक नया किराएदारी करार प्रस्तुत किया गया हो। तो यानी कि इसके सही दोनों ही सही हैं, तो इसका सही आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अधिनियम की धारा 20 उपधारा 2 के खंड ई के अधीन पुनः परिसर में निवास करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि किराया प्राधिकरण के समक्ष ऐसे पारस्परिक किराएदारी करार प्रस्तुत न करने पर, या जब वह किराया प्राधिकरण के आदेश पर बेदखल किया गया हो, तो उसे पुनः निवास करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका सही आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भूस्वामी की मृत्यु हो जाने पर उसके विधिक वारिस किराएदारी परिसर से किराएदारी की बेदखली और अपनी बहाली के लिए आवेदन किसे कर सकते हैं? तो वे आवेदन कर सकते हैं किराया प्राधिकारी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भूस्वामी की मृत्यु होने पर उसके वारिस परिसर का आवास के लिए आवश्यकता होने के आधार पर किराएदारी की बेदखली के लिए किराया प्राधिकारी को आवेदन किस धारा के अंतर्गत कर सकते हैं? तो वह धारा 22 के अंतर्गत कर सकते हैं। इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अधिनियम की धारा 22 के अधीन आवेदन पर किराया प्राधिकारी वारिस की आवश्यकता साबित होने पर परिसर रिक्त करने का आदेश पारित कर देगा, तो वह कर देगा धारा 22 की उपधारा 2 के अधीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किराएदार कब किराया प्राधिकारी के पास किराया जमा कराएगा? ए, जब किराएदार किराए को लेने से इनकार करता है, जब किराएदार रसीद देने से इनकार करता है, लगातार 2 महीने तक मनी ऑर्डर लेने से इनकार करता है, या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में सत्य कथन है। पहला, किराए की रसीद बैंक अभी स्वीकृति संदाय की निश्चायक सबूत है। बी, भूस्वामी और किराएदार दोनों किराएदारी परिसर को अच्छी स्थिति में रखेंगे। नेक्स्ट, यदि भूस्वामी परिसर में सुधार कार्य करवाता है तो किराएदार नोटिस जारी किए जाने के 1 माह के भीतर किराया संदर्भित करेगा। नेक्स्ट, यदि परिसर का सुधार किराएदार करवाता है तो वह आगामी किराए से संपूर्ण राशि की कटौती कर लेगा। ई, यानी कि इसके सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जहां परिसर में बिना सुधार कार्य करवाए रहने लायक नहीं है और भूस्वामी सुधार कार्य करवाने से इनकार कर देता है, वह किराया भूस्वामी को कितने दिन की नोटिस देकर त्याग कर सकता है? तो वह कर सकता है 15 दिन का नोटिस देकर। इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जहाँ परिसर रहने के लायक न होने के कारण किराएदार परिसर छोड़ने की नोटिस देता है, वह भूस्वामी जमा धनराशि और अग्रिम किराया कितनी अवधि के भीतर लौटा देगा? तो इसका सही आंसर है ए, नोटिस की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर वह अग्रिम धनराशि और अग्रिम किराया दोनों लौटा देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अधिनियम की धारा 20 के अधीन यदि भूस्वामी किराएदारी परिसर की अत्यावश्यक सेवाओं को रोक देता है तो नियत प्राधिकारी क्षतिपूर्ति के रूप में कितना प्रतिकर देने के लिए आदेश कर सकेगा? तो वह आदेश कर सकेगा 2 माह के किराए से अनाधिक, यानी कि 2 माह के किराए से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि किराएदार भूस्वामी पर मिथ्या आरोप लगाता है कि उसने अपने परिसर की अत्यावश्यक सेवा बिजली या पानी आदि बंद कर दिया है, तो किराया प्राधिकारी किराएदार पर कितनी शास्ति अधिरोपित कर सकता है, यानी कि कितना पनिशमेंट दे सकता है? तो वह दे सकता है मासिक किरायों की दुगनी धनराशि से अधिक नहीं। इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत बेदखली के विरुद्ध किराएदार को संरक्षण प्राप्त है? तो वह संरक्षण प्राप्त है धारा 21 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भूस्वामी परिसर को बेच देता है, वह क्रेता किराएदार से कब्जा लेने का आवेदन कब कर सकेगा? तो वह कर सकेगा निष्पादित किराएदारी की समाप्ति पर या अर्जन की तारीख से 1 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर। इसका सही आंसर है बी, जो भी इनमें से पहले हो
उसमें क्रेता किराएदार से कब्जा लेने का आवेदन कर सकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिसर का क्रेता किराएदार को अर्जन के दिनांक से कितनी अवधि के भीतर किराएदार को सूचित करेगा? तो वह सूचित करेगा 1 माह के भीतर। तो इसका सही आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किराया अधिकरण अपील का निस्तारण कितनी अवधि के भीतर करेगा? तो वह करेगा 60 दिन के भीतर। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किराया प्राधिकरण अधिनियम के अधीन किसी आदेश के निष्पादन के लिए आवेदन का निस्तारण विरोधी पक्षकार को नोटिस शामिल होने के कितने दिनों के भीतर करेगा? यानी कि वो करेगा 30 दिन की अवधि के अंदर। तो इसका सही आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सही सुमेलित युग्म में यानी बेदखली का आवेदन वो धारा 21 के अंतर्गत किया जाएगा। अत्य आवश्यकता के आधार पर परिसर रिक्त कराने का आवेदन धारा 22 के आधार पर किया जाएगा। परिसीमा अधिनियम लागू होना धारा 41 में कहा गया है ये, और आदेशों का निष्पादन धारा 35 में कहा गया है। तो फ्रेंड्स आज हम यहीं समाप्त करते हैं और इसके आगे के और MCQ हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।